पीपल ऑफ उदयपुर सेक्शन में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक उदयपुर की ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने एक पहचान बनाई है। और आज की तारीख में अगर उदयपुर में हॉलीवुड या बॉलीवुड या कोई भी इंडस्ट्री की शूटिंग की बात की जाए तो सबसे पहले उन्हीं का नाम सामने आता है। मैं बात कर रहा हूं हमारे आज के गेस्ट संजय सोनी जी से। आप हमें बताएं कि जो आपका यूनिक सफर है लाइन प्रोडक्शन, और लाइन प्रोडक्शन को कैसे एक करियर में आपने चूज किया और इतना सक्सेसफुली इसको आप लेके चले। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे मुकाम आते हैं। बेसिकली मैं पहले एक रेस्टोरेंट था मेरा यहीं पर। फिर उदयपुर में कोई एक शूटिंग हुआ था महाराणा प्रताप की आलोक स्कूल के थ्रू। तो प्रदीप जी और सब हम मित्रों ने मिलकर इस फिल्म को किया था। उस वक्त जो रेस्टोरेंट था मुझे किसी कारण से उस वक्त बंद करना पड़ा था और उदयपुर में एक शूटिंग आई थी। तो मेरा सर्कल्स कुछ काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ था और दोस्त लोग काफ़ी लोग थे। उन्होंने मेरे से शूटिंग में कुछ मदद मांगी, ऐसा कुछ करके दे दो, कोई आर्टिस्ट करके दे दो या कुछ करके दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मदद कर देते हैं। मदद करने में कहाँ तकलीफ है। जब मदद करते करते 2 दिन का काम था, वो काम करते करते उनका 1.5 महीने का काम मुझे करना पड़ा। तो उन डायरेक्टर ने उस वक्त मुझे बोला, संजय जब तुम ऐसा इतना अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो तो इसी को तुम प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते हो। तब तक मेरे जीवन में इसका अनुभव भी नहीं था, लेकिन काम में वो सब करता था और किया मैंने। तो वो करते करते एक ग्लैमर भी था, पैशन था, आगे बढ़ने का चांस मिला। वो था इंटरनेट। और इंटरनेट से मैंने अपना प्रोफाइल बनाकर मैंने जब उसको सर्कुलेट किया तो इंक्वायरी आने लगी। और इंक्वायरी आने लगी तो उन लोगों को इंक्वायरी में सेटिस्फेक्शन दिया मैंने। अच्छा काम उनको लोकेशन, क्योंकि लोकेशन हंटिंग एक बहुत बड़ा हमारा होता है कि एक आदमी, एक डायरेक्टर या एक प्रोडक्शन हाउस क्या सोचता है और उसके हिसाब से कौन सी लोकेशन कहाँ हो सकती है, वो सबसे बड़ा होता है। तो मेरा बड़ा शौक था नई नई जगह ढूंढने का या करने का। तो उससे मैं एक रिकॉग्निशन मिल गई मेरे को। और रिकॉग्निशन मिलने के बाद नॉर्मल एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करते 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 जब मैं उस लेवल पे पहुंच गया जिसको एक लाइन प्रोड्यूसर कहते हैं, और फॉरेन में इसको फिक्सर भी कहते हैं। लाइन प्रोडक्शन अपने आप में जो होता है वो एक तरीके से वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ये करते करते हम उस लेवल पे आ गए और आज इस लेवल पे हूँ कि राजस्थान में मोस्टली ऐसा कोई शहर नहीं है राजस्थान में जिसमें मैंने शूटिंग नहीं की है। या अभी रिसेंटली बहुत एक हिट मूवी है जिसमें सबसे ज़्यादा तारीफ अगर किसी चीज़ की हो रही है तो वो हो रही है लोकेशन की। और फिल्म का नाम है थार। और उस फिल्म में एक्टिंग या किसी भी डायरेक्शन की जितनी तारीफ हो वो तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है कि राजस्थान में ऐसी लोकेशन कहाँ मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ा है, ग्लैमर भी है, शौक भी है, पैशन भी है। काफ़ी हॉलीवुड के प्रोजेक्ट मैंने कर लिए, वेब सीरीज़ कर ली। मेरा सबसे बड़ा सेगमेंट जो है टीवीसी है, टेलीविज़न कमर्शियल डॉक्यूमेंट्री है। और मेरा पर्सनल शौक जो है वो R&D है, जिसमें मैं करता हूँ। अभी मैंने स्टिक वॉक के साथ मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री की थी, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के साथ, और स्टिक वॉक थे। तो ऐसे प्रोजेक्ट आते रहते हैं जिनको R&D करके भी देना पड़ता है। कि अभी एक चल रहा है, काफ़ी फॉरेन का प्रोजेक्ट है, उसकी R&D चल रही है। इसके अंदर मैंने उदयपुर से, मेवाड़ से मैंने गवरी को, और ट्राइबल के अंदर जो डांस और जो उनके कस्टम्स होते हैं ट्राइबल, वो मैंने किया है। आगे मैंने विष्णोई समाज के जो कस्टम्स होते हैं, जो उनके पेड़ों को बचाने का और जानवरों के प्रति जो उनका होता है, मैंने वो सेगमेंट उनको भेजा है। तो ऐसे राजस्थान के अलग अलग कोने से बहुत कुछ है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसकी भी चल रही है। तो ये बेसिकली लाइन प्रोड्यूसर है। और लाइन प्रोड्यूसर का बेसिक असली काम ये होता है कि एक डायरेक्टर जो सोचता है, जो नहीं हो सकता, जिसको एग्जीक्यूट करना है, वो लाइन प्रोड्यूसर है। उनकी स्टोरी के हिसाब से, उनकी कहानी के हिसाब से वो जगह और लोकेशन प्रोवाइड करना, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, मतलब ऐसी कोई भी चीज़, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हुआ, करीब 17 या 18 डिपार्टमेंट होते हैं, उसको मैं हैंडल करता हूँ। और ये लाइन प्रोड्यूसर, उन लोगों को इन्वाइट करना, खास तौर से राजस्थान में, कि राजस्थान हमारा सबसे अच्छा है, राजस्थान में सब कुछ है। और राजस्थान में उदयपुर, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ इसलिए मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। और एक उदयपुर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरीके से हम कनेक्ट हैं, चाहे पहाड़ को, नदी को, नाले को, हवेलिया को, एयरपोर्ट को, बस स्टैंड को, रेलवे को, कैसे भी करके हम फुल इक्विपाइड है।
और सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत मदद करता है। अब तो राजस्थान गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोच रही है, टूरिज्म पॉलिसी निकाली है, सब्सिडी डिक्लेयर कर रही है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है राजस्थान के बाद उदयपुर, क्योंकि मैं उदयपुर से जुड़ा हुआ हूँ। तो रिसेंटली मैंने थार किया, थार के लिए इरफान खान के साथ मैंने अंग्रेज़ी मीडियम की, कैटरीना कैफ की, फ़ोन बूथ की, ऐसी कितनी, मुझे भी अभी तक मिम्मी की सैरोगेट पे। तो काफ़ी फिल्में हैं, कर चुके हैं और करीब 15-20 साल से इसमें लगे हुए हैं। घर वालों को क्या रिएक्शन, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको एज अ करियर ही ले लूं, तो घर वालों का स्टार्टिंग में और फ्रेंड्स वगैरह का क्या रिएक्शन रहता? घर वालों का ये कहना था कि आपकी पसंद का काम आपको 40 साल की उम्र के बाद मिला है। जब लोग बाग रिटायर्ड होते हैं तब मैंने काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे दोनों बेटे इसी लाइन से जुड़ गए। तो मेरा जो बड़ा बेटा है अभिमन्यु, वो बॉम्बे में कॉलेज मीडिया के अंदर हेड ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आपने यंग जनरेशन्स के शो देखे हों, रॉडीज, स्पिट्सविला, चैम्पियन, ये जितने भी शो होते हैं मेरा बेटा अभिमन्यु इसको एग्जीक्यूट करता है। छोटा बेटा सिद्धार्थ कॉलेज में था, वो भी यही करता था। लेकिन रॉडी 7 के वक्त जब इसकी शूटिंग करने के लिए वो आसाम जा रहे थे तो कालिम्पोंग में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसको मुझे उदयपुर लाना पड़ा। और आज वो मेरे उदयपुर में मेरे साथ काम कर रहा है और मेरे से ज़्यादा उसका नाम पॉपुलर है एज ए लाइन प्रोड्यूसर। तो एक टीम बन गई है और टीम वर्क ही होता है बेसिकली हमारा, बिना टीम के तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए साहब, इरफान अपने आप में एक बहुत जिंदा दिल इंसान था। ऐसा इंसान जिसको आपको उसके चेहरे से सोच नहीं सकते हो कि उसकी वो इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है। वो आम आदमी की तरह मेरे से ऑफिस में, मेरे घर पे शूटिंग के वक्त बहुत इजी आराम से, और रात को शूटिंग ख़त्म होने के बाद 12 बजे 2 बजे खुद गाड़ी लेकर बड़ी जाता, फतेह सागर जाता, जब कोई आदमी नहीं होता था। एक दरी और एक तकिया, बस बैठ के मौसम का आनंद लेता था। तो वो आदमी इतना जिंदा दिल था। और उसको बेसिकली वो राजस्थान से था, जयपुर टॉप से, और उनके फैमिली, उनके दोनों बच्चे, भाभी जी, बहुत मतलब हर आदमी से ऐसे लगाव कर बन लेते थे। और जब अंग्रेजी मीडियम में शूट कर रहे थे तो कुछ डायलेक्ट का काम करना होता है कि ऐसे डायलॉग होते हैं जिसके अंदर हम मेवाड़ का है, राजस्थान का पुट देते हैं। तो वो पूछते थे कि इसको कैसे किया जाता है, इसको कैसे बोला जाता है। तो वो किसी चीज़ की शर्म नहीं करता। वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, छोटे से आदमी से कुछ पूछ रहा है। तो राजस्थान ऑटो वाला जा रहा है, उसको रोकता, ए भाई इसको कैसे बोलता है तू। ये इरफान का गुण था, इसलिए इरफान था वो। काम तो करीब करीब सभी के साथ किया है। कल्याण के ज्वेलर्स का हमने इतना बड़ा शूट किया था, तो जया मैम और अमित सर भी थे। कबड्डी का किया था, अभिषेक जी भी थे। अनुपम जी के साथ बहुत शूट किए हुए। अनिल कपूर के साथ 3 महीने रहा हूँ मैं भी। तो सभी मिलते रहते। और जब हम टीवीसी करते हैं तो टीवीसी के अंदर काफ़ी आर्टिस्ट आते हैं। तनिष्क का शूट किया था तो दीपिका जी थे। दूसरे काफ़ी मतलब बिस्लरी का अगर आपने शूट देखा हो तो उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। अगर आपने बिस्लरी का शूट देखा पहला या सेकंड नंबर का, इसमें ऊँट खुद पानी पीता है। हर माँ जानती है कि सभी पानी की उसके अंदर हमने उसमें कहीं सीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स है ही नहीं, वो रियल में पानी पीता है। और हमने 2.5 महीने ऊँटों को सिखाया है। जैसलमेर में किया और ऐसी जगह शूट किया था जहाँ पे इंसान नहीं जाता है, उस डेजर्ट के अंदर। तो वो जगह ढूंढा हमने, और वो डेजर्ट कोई जानता ही नहीं है जोधपुर के पास में। सर आपने मतलब एक ऐसे यूनिक फील्ड को चुना और उसको अपना करियर बनाया और उसमें लोगों को सक्सेस हो गई, यूथ आपको देख रहा है, क्या मैसेज है? सर देखिए, एजुकेशन ज़रूरी है एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी प्रोफाइल बनाने। मैं कुछ नहीं जानता था, लाइन प्रोड्यूसिंग की स्पेलिंग भी नहीं जानता हूँ, न जानता था। आज मैं हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि मैं लाइन प्रोड्यूसर हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। प्रोफाइल बनता है ना तो इसके अंदर ग्लैमर भी आता है, मज़ा आता है काम करने का। अभी मैं इतना बड़ा उदयपुर में प्रोजेक्ट लाया हूँ और 5-6 महीना उदयपुर के अंदर एक प्रोजेक्ट काम करता है और उदयपुर के करीब 200-250 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे लेबर हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो। एक सीन के अंदर 200 आदमी, 150 आदमी का जूनियर आर्टिस्ट लग रहा है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि मैं उदयपुर के लिए कुछ तो कर रहा हूँ। उदयपुर और उदयपुर के आसपास ऐसी ऐसी लोकेशन है जो उदयपुर वासी ने कभी नहीं देखी है। और जो कैमरा देखता है ना, जो खूबसूरत कैमरा निकाल के देता है, वो आप और हम कभी जज भी नहीं कर सकते ये ऐसा भी होगा। भटियानी चोटा, जगदीश चौक का किसी का एक कोना अगर कैमरा देख रहा है
तो वो जब सिल्वर स्क्रीन पे आता है तो आपको लगेगा ही नहीं। तक ब्रह्मपुरी, उदयपुर सिटी के सबसे टफेस्ट एरिया ब्रह्मपुरी के अंदर 3 दुकानों में घसीटा राम की दुकान हो सकती है, इरफान की, और जहाँ पर हजारों की पब्लिक होती है, कैसे कंट्रोल करना है। रामलीला किया, रामलीला का भी हुआ है, पद्मावती भी हुई है, पद्मावती भी उदयपुर आई थी। हम तो प्रेस से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मैं उदयपुर में कोई शूट लाया और या मैं कोई शूटिंग करवा रहा हूँ तो उसको पॉजिटिव प्रिंट करो, पॉजिटिव आप रखो कि यार उदयपुर में बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप ये मत बोलो ट्रैफिक जाम कर दिया, यार ये ऐसा आदमी निकल रहा है, इसके आदमी ये हो रहा है। दैट इज सिनेमेटिक है, वो सब वो रियल नहीं है। एक्टर तो अंग्रेजी मीडियम से पहले भी मैंने बहुत किया था। महाराणा प्रताप अभी जस्ट प्रदीप जी कुमावत ने रिलीज़ किया था, तो मैंने तो शुरुआत भी उसी से की थी। तो महाराणा प्रताप में एज ए एक्टर भी था, एज ए आर्ट असिस्टेंट भी था, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर भी था, बहुत कुछ था। मेरे को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। थार के अंदर भी मैंने काम किया, और इस फिल्म में जो भी मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं इसमें भी कर रहा हूँ, लेकिन इतना लॉन्ग पीरियड है इसके लिए मैंने अपने आप को अवॉइड किया, क्योंकि एक्टिंग और प्रोडक्शन दोनों एक साथ नहीं चल सकते, यही है। तो नेक्स्ट कभी कोई आएगा तो करेंगे, शौक तो है कीड़ा।